सो मान लो कि आपको एक पार्टी करनी है। तो पार्टी के लिए आपको काफी सारी प्रिपरेशंस करनी पड़ेंगी। काफी कुछ एनवायरनमेंट सेटअप करना पड़ेगा, जैसे डेकोरेशन, पार्टी में कौन आएगा, आप क्या खाना सर्व करोगे, वगैरह वगैरह। वैसे ही जब जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होने के लिए आता है, तब एक एनवायरनमेंट सेटअप होता है। उसके लिए काफी चीजें रेडी की जाती हैं, टूल्स एंड रिक्वायरमेंट्स। उसको हम एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। जावास्क्रिप्ट में हर कुछ एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर रन होता है। तो यहाँ हमने कुछ सैंपल कोड लिया है। अभी मान लेते हैं ये हमारे ब्राउजर तक आ गया, अभी एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी है। तो सबसे पहले एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट रेडी किया जाता है, जहां कुछ चीजें सेटअप होती हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं। इसका एक पार्ट है वेरिएबल स्पेस, जहां हमारा मेमोरीज यूज होता है। हमको कुछ स्टोर करना होता है, कुछ रिट्रीव करना होता है, सब वहां से किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप डिक्लेरेशन का। तो अब जब कोड आ गया है, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बन गया है, तो जावास्क्रिप्ट पूरे कोड के थ्रू जाके सारी वेरिएबल्स को नोट करके अपने वेरिएबल स्पेस में रख लेता है। हमारे केस में देख सकते हैं एन अनडिफाइंड फंक्शन का पूरा फंक्शन ही कॉपी हो गया है, एंड सेकेंड वेरिएबल भी अनडिफाइंड मार्क कर दिया गया है। तो ये अनडिफाइंड और ये फंक्शन सिग्नेचर क्या है? जावास्क्रिप्ट एक डायनेमिकली या लूजली टाइप्ड लैंग्वेज है, यानी कि हमको पहले से नहीं पता होता कि वो वेरिएबल में क्या स्टोर होगा। इसीलिए जावास्क्रिप्ट एक प्लेस होल्डर वैल्यू उसको असाइन कर देता है, जिसको कहते हैं अनडिफाइंड। यानी अभी इसमें वैल्यू नहीं है, पर बाद में आ सकती है। फंक्शंस को जावास्क्रिप्ट में बाकी लैंग्वेजेस से बहुत अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो ये पूरा का पूरा फंक्शन सिग्नेचर ही रख लेता है काफी रीजंस के लिए। अब नेक्स्ट स्टेप ऑफ एग्जीक्यूशन, हमारा वेरिएबल स्पेस रेडी हो गया। तो अब जावास्क्रिप्ट कोड को एग्जीक्यूट करना चालू कर देगा। उसके पहले हम समझते हैं थ्रेड्स क्या होते हैं। जावास्क्रिप्ट इज अ सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज। तो मान लो आपके पास एक कुछ कॉम्प्लेक्स काम है, जिसको आप पोर्शंस में डिवाइड कर सकते हो। तो आपने क्या किया, उन पोर्शंस को अपने फ्रेंड्स को दे दिया, तो वो साइड बाय साइड आपके खत्म कर सकते हैं। मान लो 2 घंटे का काम, आपने उसमें से 1 घंटे का काम अपने फ्रेंड को दे दिया, तो 1 घंटे में ही टोटल का काम खत्म हो गया। पर वो आप खुद भी 2 घंटे में कर सकते थे। तो ऐसे ही प्रोग्राम्स में थ्रेड्स होते हैं। वो थ्रेड एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लाइन बाय लाइन रन कर सकता है। बहुत सारे थ्रेड्स मिलके साइमल्टेनियसली भी एक काम कर सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट की जो रिक्वायरमेंट थी, उसके लिए सिंगल थ्रेडेड सिस्टम बेस्ट है। जावास्क्रिप्ट इन्वेंट हुआ था हमारे ब्राउजर में इंटरएक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए, यूजर के इवेंट्स हैंडल करने के लिए। तो जब भी एक कोड रन होता है, तो एक ही कोड, एक ही प्रोसेस एक बार में हो सकता है, एंड उसमें वो सिंक्रोनसली जाता है लाइन बाय लाइन। जब एक लाइन की एग्जीक्यूशन खत्म होती है, तभी वो दूसरे लाइन पर आ पाता है। तो ऐसा नहीं है कि मल्टीपल थ्रेड्स हो नहीं सकते थे, पर मल्टीपल थ्रेड्स का यहाँ यूज केस नहीं है। क्योंकि सुनने में तो बहुत इजी अच्छा लगता है कि बहुत जल्दी जल्दी काम हो जाएगा, बहुत सारा काम हो जाएगा, बट उसका मैनेजमेंट भी करना पड़ता है। मल्टीपल थ्रेड्स के साथ उनकी मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स भी आती हैं, जैसे डेडलॉक्स, यानी कि रिसोर्स के लिए फाइटिंग हो जाती है थ्रेड्स में। जब 2 या 3 थ्रेड्स को एक ही रिसोर्स चाहिए होता है, या रेस कंडीशंस जहां अलग थ्रेड्स एक ही वैल्यू को अपडेट करने की कोशिश कर रही होती है। सो अभी हमारा कोड पर आते हैं वापस। अभी लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन चालू होती है। तो जब फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होता है, तब जावास्क्रिप्ट देखता है एन की तो वैल्यू 2 है, तो वो अपने वेरिएबल स्पेस पे आके एन की वैल्यू को अपडेट कर देता है। इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन ऑफ द वेरिएबल, यानी अनडिफाइंड से अब उस पर वैल्यू असाइन कर दी गई है। अब फंक्शन डिक्लेरेशन तो हो चुका है, तो अब डबल टू वाले स्टेटमेंट पर आते हैं। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन इन्वोक हो रहा है।
इसको कहते हैं फंक्शन का इन्वोकेशन, फंक्शन कॉल होना। तो जावास्क्रिप्ट में जब भी फंक्शन इन्वोक होता है तो वो अपना एक पर्सनल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बना लेता है जो कि ग्लोबल के ऊपर बैठता है। तो इसको आप ऐसे भी विजुअलाइज कर सकते हो कि एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट और उसके ऊपर दूसरा, उसके ऊपर ऐसे आते जाते हैं, एंड जैसे ही उसका काम खत्म होगा वो ऊपर से ही हट जाएगा। तो ये एक स्टैक डेटा स्ट्रक्चर की तरह काम करता है जहां लास्ट इन एंड फर्स्ट आउट होता है। तो लेट से अभी आ, हमारे फंक्शन के अंदर का एग्जीक्यूशन चालू हो जाता है। तो सबसे पहले वही स्टेप, वेरिएबल्स नोट किए जाते हैं इस एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के वेरिएबल स्पेस में। यहाँ हमारे केस में है नम एंड आंसर। सो एक प्रॉब्लम रहती है पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स टर्मिनोलॉजी समझने की। सो ऐसे तो ये इंटरचेंजेबली भी यूज होते हैं, बट जो फंक्शन वैल्यू रिसीव करता है, जो वेरिएबल रिसीव करके उस पर ऑपरेशंस करता है, जैसे यहाँ पे है नम, तो ये फंक्शन का पैरामीटर है। और जब आप फंक्शन इन्वोक कर रहे हो तब जो उसमें वैल्यू पास कर रहे हो उसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे है आर्ग्यूमेंट हमारा n। तो पैरामीटर्स एंड इंटरनल वेरिएबल्स को लेके वेरिएबल स्पेस पे वो डिक्लेयर कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट अभी इनका इनिशियलाइजेशन होता है एंड कैलकुलेशंस होते हैं। सो अभी नम बन गया 2, आंसर बन गया 4। अभी नेक्स्ट हमको रिटर्न स्टेटमेंट पे आते हैं। रिटर्न स्टेटमेंट से क्या होता है, प्रोग्राम का जो कॉन्टेक्स्ट होता है, जो अभी एग्जीक्यूशन होता है, वो अपने पेरेंट के पास चला जाता है। यानी इसके नीचे कॉल स्टैक में जो भी एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट था वहां, हमारे केस में ग्लोबल था, तो वो वापस ग्लोबल पर आ जाता है। अगर किसी फंक्शन में ऐसा भी हो सकता है कि रिटर्न स्टेटमेंट हो ही ना, तब फंक्शन पूरा का पूरा जब एग्जीक्यूट हो जाता है, इसमें कोई और कुछ नहीं बचता, तब वो सिमिलरली अपने प्रीवियस कॉन्टेक्स्ट में आ जाता है। तो अभी क्योंकि रिटर्न कर रहे हैं तो हमारा कुछ वेरिएबल, तुम्हारा फंक्शन कॉल कुछ वापस देगा, और वो जो वैल्यू होगी वो डबल टू को असाइन कर दी जाएगी। तो यहाँ अभी हमारा डबल टू अनडिफाइंड है, पर वो 4 हो जाएगा। अभी इसके बाद क्या हुआ कि हमारा जो फंक्शन का एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट था उसका काम खत्म हो चुका है, तो अब वो भी डिलीट कर दिया जाएगा क्योंकि वो स्टैक पे ऊपर था तो वो निकल गया। ग्लोबल का काम अभी भी है तो वो रह गया। तो अभी ग्लोबल का भी एग्जीक्यूशन पूरा हो गया है तो वो भी डिलीट कर दिया जाएगा। सो ये रही हमारी एंड टू एंड, सो ये रही हमारी एग्जीक्यूशन की जर्नी। सो कॉल स्टैक पे एक बार फिर से देख लेते हैं। सो हमने समझा कि सभी कोई एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनेगा, फिर उसके अंदर मान लो कोई फंक्शन कॉल होता है तो उसके ऊपर एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनते चले जाएंगे। सो प्रोग्रामिंग में एक और चीज होती है जिसको कहते हैं रिकर्शन, जहां एक फंक्शन अपने आप को कॉल करते ही जाता है जब तक कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाती और वहां पे वो रुक जाता है। पर कभी कभी प्रोग्रामर्स की मिस्टेक से वो इनफाइनाइटली रिकर्स हो जाता है, यानी कि ये एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट एक के ऊपर एक बनते ही चले जाते हैं। स्टैक जो होते हैं उनका एक मेमोरी एलोकेटेड होती है उनके लिए। तो जब भी एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट भी कुछ मेमोरी लेते हैं, तो जब भी ये जो रिक्वायर्ड मेमोरी है ये गिवन से ज्यादा हो जाती है, उस चीज को हम कहते हैं स्टैक ओवरफ्लो, जहां हमारा प्रोसेस रुक जाता है। ये जो पूरा हमने फ्लो देखा, ये हमको बाय प्रोग्राम नहीं करना पड़ता, ये हमारे लिए ऑलरेडी हैंडल कर दिया गया है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यानी कि काफी मेमोरी मैनेजमेंट टाइप की चीजें इसमें ऑलरेडी हैंडल कर दी गई हैं। इसका काउंटर होता है ऑब्वियसली लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जहां हमको ये सब खुद से करना पड़ता है, सी प्लस प्लस टाइप की लैंग्वेजेस में। तो हमारा जावास्क्रिप्ट का जो डेफिनेशन बना वो कुछ इस तरह है कि जावास्क्रिप्ट इज अ हाई लेवल डायनेमिकली टाइप्ड सिंगल थ्रेडेड सिंक्रोनस लैंग्वेज। देख के बहुत बड़ा और डरावना लगता है, पर हम इन
के हर चीज का मतलब आप जानते ही हैं। सो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट का हम बेसिक फ्लो तो समझ गए हैं, पर इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है वेरिएबल इन्वायरमेंट, जिसका भी हमने बेसिक फंक्शन देख लिया। तो इसको डेप्थ में और अगले वीडियो में दिखा जाएगा।